नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बतौलेबाज है विद्युत निगम धौलपुर के अफसर। गर्मी शुरू होते ही पूरे जिले में हाफ रही निगम की व्यवस्थाएं। दिन रात हो रही अघोषित बिजली कटौती, आम जन में भारी गुस्सा। विद्युत निगम धौलपुर के अधिकारी आए दिन होने वाली बैठकों में जिले के उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के दावे करते हैं और पिछले कई महीने से कर रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी शुरू होते ही जिस तरह से धौलपुर जिले में बिजली आने और जाने की व्यवस्था चल रही है, उसे देखकर आम आदमी यही कह रहा है कि बतौलेबाज और लापरवाह है विद्युत निगम धौलपुर के अफसर। बिजली की अघोषित कटौती की हालत इस कदर खराब है कि दिन रात, सुबह शाम, दोपहर कभी भी बिजली जा सकती है। ये हालत गांव देहात की नहीं बल्कि जिला मुख्यालय धौलपुर की है। ऐसी ही हालत उपखंड मुख्यालय बाड़ी, बसेड़ी, सरमुथरा, सेपो और राजाखेड़ा की है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय पर बिजली कटौती की ऐसी दयनीय स्थिति है तो ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी। विद्युत लाइनों को दुरुस्त करने और अन्य मेंटेनेंस करने के नाम पर भी खूब घोषित बिजली कटौती की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी भीषण गर्मी शुरू होते ही विद्युत निगम धौलपुर की व्यवस्थाएं बुरी तरह हाफ गई हैं। इस भीषण गर्मी में लोगों को अत्यधिक बिजली कटौती की वजह से बेहद बुरे हालात से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिजली की अघोषित कटौती के लिए निगम का मूलभूत ढांचा तंत्र जिम्मेदार है, बल्कि विद्युत निगम के अधिकारियों की कार्यशैली जिम्मेदार है, उनके कार्य करने के तरीके जिम्मेदार हैं। क्योंकि इससे पहले भी गर्मी पड़ती थी, पिछले साल भी गर्मी पड़ी, लेकिन बिजली की इस कदर अघोषित कटौती पिछले कई सालों से नहीं हुई जिस तरह इस समय हो रही है। इससे पहले वाली वर्षों में विद्युत लाइन यही थी, सब तंत्र यही था। बदले हैं तो सिर्फ अधिकारी बदले हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि पहले की अपेक्षा विद्युत लाइनों पर अब भार कम हुआ है, क्योंकि अब धौलपुर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जहां बिजली की ज्यादा खपत होती है, वहां दर्जनों जगह बड़े बड़े सोलर प्लांट लग चुके हैं। ऐसे में संभावना ये है कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष बिजली का लोड कम ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से दिन रात बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, उससे आम जन में विद्युत निगम प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष है और आम आदमी एवं विद्युत उपभोक्ता यही कह रहा है कि विद्युत निगम धौलपुर के अफसर लापरवाह, बतौलेबाज और निकम्मे हैं। चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखो, गर्मी से तो बेहाल है। कल शुक्रवार को भी दिन में गई थी और रात को भी 8 बजे से रात के 10 बजे लाइट आई है, और आज शनिवार को भी देख लो, पूरे विद्युत निगम ध्यान नहीं दे रही है और रोज परेशानी है लाइट की। देखो, धंधा पानी भी टॉर्च से लाइट जलाकर अपना पेट पाल रहे हैं। मेरा नाम पूनम शर्मा है और हमारे मोहल्ला में लाइट की इतनी समस्या है कि लोग बहुत परेशान हैं और पानी के लिए परेशान है और बिजली के लिए परेशान। ये समस्या कितने दिन से बनी हुई है? हमारी समस्या कम से कम पसीना आ जाता है, 1 महीना से यही कंटिन्यूअस चल रहा है। मेरा नाम चंद्रांशु शर्मा है, मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। जब भी मैं रात में पढ़ने बैठता हूँ तो 4-5 रोज लाइट जा रही है, सुबह पढ़ने बैठता हूँ लाइट जा रही है, लगभग 5-6 घंटे की लाइट की कटौती होती है। गर्मी इतनी है, उसमें भी दिक्कत होती है, रात में ना सो पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं, कब पता नहीं कब टाइम का शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा है लाइट की वजह से। लाइट क्योंकि आई नहीं रही है, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पता ही नहीं पड़ रही है कब लाइट का सिस्टम है। लाइट की आए दिन परेशानियाँ होती रहती हैं। लाइट रात में दिन में ना तो सो पाते हैं, नींद ड्यूटी करें या लाइट देखें, लाइट आती नहीं है। अक्सर ज़्यादा परेशानी हो रही है। गर्मियों के दिन है, टेम्परेचर बढ़ा है, उस दिन से तो लाइट बहुत ही कम आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। मैं वंदना शर्मा, धौलपुर थाना निवासी। यहाँ पर लाइटें जब से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा है तब से लाइट वाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, पानी भी गंदा आता है। लाइट की इतनी परेशानी है कि ड्यूटी करके आकर के यहाँ पर सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती, छतों पर घूमना पड़ता है और ऊपर से बंदा परेशान करते हैं। बहुत गर्मी में परेशानी है, सुनवाई होनी चाहिए। मेरा नाम संगीता है, मैं थाने मोहल्ले में रहती हूँ। लाइट बहुत परेशान कर रही है, जा रही है आ रही है, कंप्लेंट आ रहे हैं, वो भेज रहे नहीं है लाइट को। सारी पूरी रात हो जाती है बैठे बैठे। बच्चे आए छुट्टियों में परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, परेशानी आ रही है। गर्मी में सर्दी हो तो चलो चल जाती है, गर्मी में इतने कौन वो करे। ये कितने दिन से समस्या बनी हुई है? 15-20 दिन से खूब चल रही है। 4 बहनों के इकलौते भाई की सड़क दुर्घटना में मौत। शादी समारोह में फोटोग्राफी शूट करके अपने 2 साथियों के साथ लौट रहा था घर।
मंगलवार देर रात उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में मंगलवार देर रात बाइक सवार 3 युवकों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। बताया गया कि बाइक सवार किसी शादी समारोह में फोटोग्राफी शूट कर लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक बरेलपुरा गांव निवासी 26 वर्षीय सालिग्राम पुत्र पूरन सिंह, 20 वर्षीय नेत्रपाल पुत्र भूरी सिंह और 18 वर्षीय रोहित पुत्र नेकराम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तीनों युवक शादी समारोह एवं अन्य पार्टियों में फोटोग्राफर का काम करते हैं। परिजनों ने बताया कि मंगलवार शाम को धौलपुर सीमा से सटे आगरा के सैया कस्बे में एक शादी समारोह में फोटोग्राफी करने गए थे, जहां शादी समारोह का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तीनों युवक बाइक पर सवार होकर वापस घर लौट कर आ रहे थे। इसी दरमियान मंगलवार देर रात मनिया कस्बे में 13 पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची मनिया थाना पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान रोहित की मौत हो गई, जो 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था। घायल युवक सालिग्राम और नेत्रपाल का ट्रामा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। मनिया थाने के एएसआई श्रीकेश ने बताया कि मृतक की डेड बॉडी को जिला अस्पताल धौलपुर के मुर्दा घर में रखवा दिया, जिसके बाद परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 20/5/25 को रात्रि को 11 बजे सूचना मिली कि तेरे पुलिया मनिया के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो हम मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा तो 3 व्यक्ति घायल पड़े हुए मिले, जिनके पास मोटरसाइकिल पूरी जो कोई वाहन एक्सीडेंट दे गया था, जिनके वो मौके पर रोहित पुत्र नेकराम जाति कुशवा उम्र करीब 19 साल निवासी बरेलपुरा की मौके पर मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल सालिग्राम व नेत्रपाल को इलाज हेतु भर्ती कराया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। गुरुवार को विभिन्न फीडरों की बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर में 220 केवी डीसीसी-पीपी लाइन पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण गुरुवार 22 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने बताया कि 33 केवी आरएम स्टील व बकचोली फीडर की गुरुवार 22 मई को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तथा 33 केवी बसई डांग एवं जाटोली फीडर की 22 मई को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली तिरंगा यात्रा।
देशभक्ति के रंग में रंगा बाड़ी शहर, गुंजायमान रहे गगनभेदी जयकारे। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भारतीय सेना के सम्मान और हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी बाड़ी की शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना सिवहरे के नेतृत्व में सर्व समाज के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, पूर्व सैनिकों, युवाओं और महिलाओं सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ बुधवार शाम 4 बजे अग्रवाल धर्मशाला से हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी पार्क में एक सभा के साथ संपन्न हुई। यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा 51 मीटर लंबा भव्य तिरंगा, जिसे लेकर युवाओं का जोश देखते ही बनता था। जैसे ही ये तिरंगा सड़कों पर लहराया, पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। यात्रा में विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह वलिंगा, पूर्व विधायक बसेड़ी रानी कोली सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देशभक्ति के माहौल में भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के गगनभेदी नारों से शहर गूंज उठा। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका के साहस एवं वीरता की खुलकर सराहना की गई। पूर्व सैनिकों की गर्मामयी उपस्थिति ने इस यात्रा को और भी प्रेरणादायक बना दिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और समर्पण की प्रशंसा की और युवाओं से देश के लिए जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। जयपुर के जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। नई तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीक को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर MS सोनी सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 22 मई 2025 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर परिहार मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटाघर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 97 85 47 74 15, दूसरे मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और तीसरे मोबाइल नंबर 86 96 56 51 76 पर कॉल कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई पुण्यतिथि, दी श्रद्धांजलि। राजाखेड़ा में कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ रैली। विधायक रोहित बोहरा ने सरकार को घेरा, बोले दिखावे में माहिर है बीजेपी सरकार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की, जबकि मुख्य नेतृत्व राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने किया। विधायक बोहरा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विधायक बोहरा ने कहा कि राजीव गांधी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि भारत में संचार क्रांति और ग्राम स्वराज के प्रणेता थे। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई की धमकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा नहीं सकती। भाजपा सरकार सिर्फ दिखावे में माहिर है, जबकि जनता बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विधायक ने सवाल उठाया कि भाजपा ने बजट में कृषि उपज मंडी की सौगात दी, पर उसका स्थान और निर्माण प्रक्रिया अब तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा में काली तीर योजना के तहत 14 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जैसे ही इसका पानी मिलेगा, राजाखेड़ा फिर से कमल की तरह खिलेगा। चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत बन रहे टैंकों की क्षमता 1 लाख लीटर बताई और कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों और आमजन को पानी के लिए तरसने से बचाना है। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा में विद्यालयों के लिए 50 लाख रुपए की विधायक निधि से फर्नीचर स्वीकृत किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को कुर्सी टेबल की सुविधा मिलेगी। साथ ही विकलांगों की मदद के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने ऑपरेशन सिंदूर में समर्पित सैनिकों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस को फिर उसी ऊंचाई पर ले जाने के लिए कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोनू बांकुरे, विधानसभा प्रभारी विनीत पाल, उप चेयरमैन नाहर सिंह जाटव, विजेंद्र सिंह जादौन सहित कई नेता शामिल हुए।
सभी ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। रैली का उद्देश्य संविधान की रक्षा और आमजन की आवाज को बुलंद करना रहा। ब्लड बैंक की एसी में लगी आग, मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी बताई जा रही है वजह। धौलपुर शहर के पुराने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक के बाहर लगे एक एयर कंडीशनर में अचानक से आग लग गई। सुबह करीब 10 बजे एसी से धुआं निकलना शुरू हुआ, जहां से कुछ ही देर में आग की लपटें निकलने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद चिकित्सा कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्यवाही शुरू की। ब्लड बैंक में रक्त भंडारण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मशीनें और उपकरण रखे थे। चिकित्सा कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ब्लड स्टॉक भी सुरक्षित रहा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार शॉर्ट सर्किट या एसी में तकनीकी खराबी से आग लगने की आशंका है। मामले की जांच की जा रही है। खेत पर जा रहे किसान की करंट लगने से मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के कोलारी गांव में खेत पर काम करने जा रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय नेम सिंह पुत्र बाबू लाल लोधा निवासी कोलारी के रूप में हुई है। मृतक नेम सिंह के परिजन बनवारी लाल ने बताया कि नेम सिंह बुधवार सुबह अपने खेत पर जा रहा था, जहां खेत के पास ही लगे ट्रांसफार्मर में अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहाँ मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। उधर घटना के बाद मृतक के परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। परिजनों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट दी है। मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। मैं बनवारी लाल, मेरे भाई साहब समाज चालू करने के लिए गए थे सुबह, अचानक करंट लग जाने के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई थी और जब तक धौलपुर लेकर के आए इमरजेंसी में, जब तक उन्हें अंदर कर दी। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। SHO, ASI समेत पूरे स्टाफ पर उनके ही थाने में रिपोर्ट दर्ज। कोर्ट ने कहा पुलिसकर्मी शामिल, सीनियर अफसर करे जांच। साइबर ठगी के आरोप में एक युवक के तोड़ दिए थे हाथ पैर। भरतपुर के डीग जिले में पूरे थाने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला साइबर ठगी की दबिश के दौरान महिला के पति से मारपीट कर हाथ पैर तोड़ने का है, जिसमें गोपालगढ़ थाना SHO मनीष शर्मा, ASI राधाचरण सहित 7 पुलिस कर्मियों समस्त थाना और 5 अन्य के खिलाफ उन्हीं के थाने में मामला दर्ज हुआ है।
रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश डीग जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने मंगलवार को दिए थे। कोर्ट ने डीग एसपी से सीनियर ऑफिसर से जांच कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि चूंकि मामले में थाने के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, इसलिए जांच उच्च अधिकारी से करवाएं। बुधवार को पहाड़ी सीईओ गिरिराज प्रसाद मीणा को इसकी जांच सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही से झोला छापों में मचा हड़कंप। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बुधवार को झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया गया। टीम ने पूरे पुलिस जाब्ते के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। अधिकांश अवैध क्लिनिक बंद पाए गए, जबकि कुछ मेडिकल स्टोर जो डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। टीम प्रभारी एवं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा ने बताया कि यह कार्रवाई आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी झोला छाप डॉक्टर को बख्शा नहीं जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर सुनील कुमार, IA सोनू कुमार, फार्मासिस्ट यशवीर कुमार तथा पुलिस बल मौजूद रहा। विभाग ने आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखने की बात कही ताकि अवैध रूप से चिकित्सा करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। सरानीखेड़ा पहुंचा बुलडोजर, नालों से हटाया अतिक्रमण। बारिश के मौसम में रहती थी जल भराव की समस्या। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नाले पर किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया। यह कार्रवाई बरसात के मौसम से पहले जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से की गई। बताया गया कि सरानीखेड़ा क्षेत्र में हर साल बारिश के दौरान जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका मुख्य कारण नालों पर किया गया अतिक्रमण और उनकी नियमित सफाई का अभाव है। ऐसे में जिला प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई करते हुए नाले से अवैध कब्जा हटाया, जिससे बारिश में जल निकासी में बाधा न आए। इस अभियान में क्षेत्रवासियों ने भी प्रशासन का सहयोग किया और कार्रवाई का समर्थन किया। गौरतलब है कि धौलपुर शहर की लगभग 30 कॉलोनियां हर साल बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से प्रभावित होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस बार नालों से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी अन्य प्रभावित क्षेत्रों में जारी रहेगी ताकि नागरिकों को जल भराव जैसी समस्या से राहत मिल सके। टप्पेबाजी की घटना के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। आगरा पुलिस ने 3 आरोपियों के पैर में मारी गोली, मौके से फरार हुए 2 को और पकड़ा। आगरा में थाना न्यू आगरा पुलिस की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के पैर में गोली लगी है। 2 अभियुक्त फरार हो गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि थाना न्यू आगरा पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त दयाल बाग में पोइया घाट की तरफ जा रहे हैं। पुलिस टीम ने अभियुक्तों को रोकने की कोशिश की, जिसमें अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 3 अभियुक्तों के पैरों में गोली मारी। 2 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों की तलाश में कॉम्बिंग की। बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने बताया कि महेंद्र पुत्र हरिनाथ निवासी जोगीवाड़ा, शाहगंज हाल निवासी मयूर विहार दिल्ली, मनोज गोस्वामी पुत्र नेमीचंद्रन पुत्र निवासी चक्की वाली गली थाना शाहगंज, हकीम गोस्वामी पुत्र रामजीलाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी फरीदाबाद घायल। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तीनों अभियुक्त पर टप्पेबाजी की घटना में थाना न्यू आगरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी।
ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। शिक्षाविद डॉक्टर निशा अग्रवाल की 2 पुस्तकों का थाईलैंड में होगा विमोचन। शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय जयपुर राजस्थान की प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं पाठ्य पुस्तक लेखिका डॉक्टर निशा अग्रवाल की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन आगामी 26 मई 2025 को थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है। इनमें पहली पुस्तक एक शोध ग्रंथ है जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सामाजिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जनक सिंह मीणा के निर्देशन में तैयार किया गया है। वहीं दूसरी पुस्तक सौहार्द सिंधु सौरभ, सौहार्द शिरोमणि संत सौरभ जी के जीवन, विचारों एवं समाज सेवा पर आधारित एक प्रेरक रचना है। डॉक्टर निशा अग्रवाल अब तक शिक्षा के विविध क्षेत्रों में 22 से अधिक पुस्तकों की रचना कर चुकी हैं। इनमें सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 3 से 5 तक की अंग्रेजी और विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें, यूपी बोर्ड के लिए हिंदी विषय की सामग्री तथा साहित्य, योग शिक्षा, बाल शिक्षा, शिक्षा का बदलता स्वरूप, नवाचार एवं तकनीक पर आधारित शिक्षा जैसी विषय वस्तु शामिल है। डॉक्टर अग्रवाल का यह सतत योगदान न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारतीय शिक्षा जगत के लिए प्रेरणा स्रोत है। थाईलैंड में होने वाला यह विमोचन उनकी सृजनात्मकता और शैक्षिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त करेगा। दो पक्षों में हुई झड़प, एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल, घर में घुसकर मारपीट के लगाए आरोप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के दलील कपुरा गांव में बुधवार सुबह 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया, जिनका इलाज राजाखेड़ा के अस्पताल में जारी है और गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें सतीश पुत्र काशीराम बघेल निवासी दलील कपुरा ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि बुधवार सुबह घर पर ब्रजेश, रामहेत, भूताराम, छोटेलाल, गिरिराज, नरेंद्र, रामनिवास, रामहेत आए, जिन्होंने शराब पीकर गाली गलौज व अभद्र व्यवहार किया और रेनू, जलदेवी, बीरी सिंह, मीरा देवी आदि के साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि लड़ाई झगड़े में मारपीट के बाद घर से 40,000 रुपए भी निकाल लिए गए। मारपीट करते पूरा परिवार को धमकी देते हुए भाग निकले, जिसके बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए राजाखेड़ा अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। एवं पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया कि पिछले शुक्रवार को झगड़ा हुआ था और राजाखेड़ा थाने में शनिवार के दिन पुलिस ने राजीनामा करवा दिया। उसके बावजूद भी आज मौका पाकर हमला कर दिया। फिर भी अभी तक पुलिस की कोई संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आई है। लड़की की आवाज में बात कर ठगी करने वाला गिरफ्तार। आगरा की साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लड़की की आवाज निकालता था, हनी ट्रैप के खेल में फंसाता था। ग्राहक अगर ट्रेंडिंग में निवेश को तैयार हो जाता था तो ठीक है, वरना अश्लील वीडियो चैट पर फोटो वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठना शुरू कर देता था। साइबर थाना पुलिस ने ग्वालियर मध्य प्रदेश के दुर्गेश चाहर को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि पिछले साल दयालबाग के दीपक ने साइबर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि टेलीग्राम पर देव कुमार नामक आईडी से बातचीत हुई। उसने रोबोटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रेडिंग कर मुनाफे का लालच दिया। शुरू में ट्रेडिंग में फायदा भी हुआ, फिर बाद में सॉफ्टवेयर दिलाने के नाम पर 2 बार में 1,42,000 रुपए ले लिए। इसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया। एडीसीपी ने बताया कि दुर्गेश इंजीनियरिंग का छात्र रहा है। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो सफल नहीं हुआ। उस नुकसान को पूरा करने के लिए उसने सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रेडिंग कर मुनाफा का लालच देकर ठगी शुरू कर दी। अब तक जांच में अलग अलग राज्यों में दुर्गेश के खिलाफ ठगी के 9 मामले दर्ज हो चुके हैं। उसके द्वारा 20 लाख से अधिक की ठगी के साक्ष्य मिले हैं। पूछताछ में दुर्गेश ने बताया कि वो कॉलेज में अपनी महीन आवाज से लड़की बनकर दोस्तों से बात कर मजाक करता था। साइबर ठगी की शुरुआत के बाद उसने इसका फायदा उठाया। लोगों से वह लड़की बनकर ही बात करता था।
ट्रेडिंग में फंसाने के अलावा वह हनी ट्रैप कर लोगों को ब्लैकमेल भी करता था। शिकायत करने वाला हमेशा किसी लड़की द्वारा ठगी का शक जताकर शिकायत करता था। दुर्गेश के पास से 1,42,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। शिक्षकों ने राहगीरों को पिलाया मीठा ठंडा शरबत। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से संचालित सार्वजनिक प्याऊ पर शिक्षकों ने शीतल जल के साथ मीठा शरबत पिलाकर राहगीरों के कंठ तरकर सामाजिक सरोकार निभाए। महासंघ जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी में जल सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। पिछले 10 सालों से लगातार जल मंदिर सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। इस मौके पर फौजी कैलाश चंद शर्मा ने कहा कि प्यासे को शीतल पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर व जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गर्मियों में राहगीरों के लिए प्रतिदिन बर्फ का शीतल जल पिलाने के साथ महापुरुषों की जयंती, अन्य उत्सवों पर एवं संगठन के सदस्यों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ के विशेष अवसरों पर ठंडाई, शरबत, पूरी, सब्जी इत्यादि का वितरण भी किया जाता है। इस मौके पर नंदकिशोर लोधी, अनिल मिश्रा, केदार सिंह बघेल, रजनीकांत शर्मा, यादवेंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। कंपनी में मेल और फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। आरसेन एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न पदों पर 5 फीमेल और 2 मेल अनुभवी स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें टेलीकॉलिंग, अकाउंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिकवरी, लीगल आदि पद। फील्ड के लिए 2 कलेक्शन ऑफिसर की भी आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता स्नातक पास। फाइनेंस सेक्टर का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले ही संपर्क करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार व्हाट्सएप नंबर 93 43 98 89 21 पर अपना रिज्यूम भेजें। ऑफिस का पता रेलवे लाइन के पास, जगनेर रोड, बसेड़ी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.rsenandcompany.com। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। स्वच्छता के नाम पर आमजन के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़, कागजों में सिमटा स्वच्छता अभियान। बसई कार्य पंचायत में एक और कीचड़ से सने रास्ते, दूसरी ओर दहलीज तक खरंजे। सरकार के पैसे से सरपंच कर रहे अपनों का भला। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान की राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। ये हालात इतने नाजुक हैं कि अब तो आमजन के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। मामला राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बसई कार्य का है, जहां स्वच्छता के नाम पर केवल दिखावा देखने को मिला। पंचायत में एक और रास्ते में कीचड़ और गंदगी के ढेर लगे हैं, वहीं दूसरी ओर चहेते लोगों की दहलीज तक आरसीसी खड़ंजे की सुविधा देखने को मिली, जिससे सड़कों पर जलभराव होकर सड़कें भी ध्वस्त हो रही हैं। इसी पंचायत के अंतर्गत जैतपुर गांव में निकलने के लिए भी सुगम रास्ते तक नहीं है और दूसरी ओर चहेते लोगों के यहाँ घरों में दहलीज तक आरसीसी सड़क मार्ग की सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता की परिकल्पना साकार करने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम प्रयोग व प्रयास किए हैं। कुछ माह पूर्व स्वच्छता व साफ सफाई के लिए अलग टेंडर प्रक्रिया जारी की गई। स्थानीय स्तर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन हालातों में सुधार नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में राजाखेड़ा विकास अधिकारी नवल सिंह ने बताया कि जैतपुर पंचायत में सेक्रेटरी द्वारा हालात दिखवाए गए हैं, जिसके आधार पर बताया गया कि वह आम रास्ता नहीं है, बीहड़ की तरफ का रास्ता है जहाँ कीचड़ है, परंतु फिर भी मैंने सेक्रेटरी को गंभीरता से देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। ग्रामीणों के अनुसार वास्तविकता ये है कि मुख्य रास्तों पर खरंजे बने हैं, उन पर गंदगी व कीचड़ है, जहां निकलने में भी मुश्किलें होती हैं। बाड़ी कांग्रेस ने मनाई राजीव गांधी की पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि अर्पित कर किया याद।
धौलपुर जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं दूरसंचार क्रांति के जनक राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। इस अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों एवं कार्यों पर प्रकाश डाला। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र बीड़ा ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में दूरसंचार क्रांति लाकर ग्रामीण भारत को संचार नेटवर्क से जोड़ा और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को गति दी। उन्होंने भारत को डिजिटल युग की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी विरासत आज भी देश की विशाल टेलीकॉम और डिजिटल संरचना में परिलक्षित होती है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद राजकुमार भारद्वाज, राम सेवक अजर, हरि सिंह पहाड़िया, पंचायत समिति सदस्य केशव मीणा, अंसार खान, रामअवतार शर्मा, अनिल अरेला, कोषाध्यक्ष मनीष मंगल, गजेंद्र गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष महादेव मीणा, किसान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार कंसाना, ध्रुव शुक्ल, रिजवान खान आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनिया क्षेत्र में जोरों पर अवैध चंबल बजरी का परिवहन। नेशनल हाईवे पर खुलेआम दौड़ते नजर आ जाएंगे बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर इन दिनों अवैध चंबल बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉलियां धड़ल्ले से निकल रही हैं। बजरी माफिया सड़कों पर खुलेआम रेता भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ाते हुए नजर आ जाएंगे। एक तरफ पुलिस दावा करती है कि बजरी निकासी पर और परिवहन पर कार्रवाई कर रोक लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति बिल्कुल अलग है। थानों के सामने से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते रहते हैं, जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं। लोगों का दबे स्वर में कहना है कि कई पुलिस चौकियों और थानों के सामने होकर बजरी माफियाओं द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर भरकर चंबल रेता का परिवहन किया जा रहा है। सांठगांठ से ही अवैध चंबल बजरी का ये खेल चरम सीमा पर चल रहा है। मजेदार बात तो यह है कि पुलिस और वन विभाग की टीम गश्त करती है, दावा करती है कि कहीं से कोई बजरी भरे वाहन नहीं निकल रहे, लेकिन वीडियो में दिखाए जा रहे बजरी भरे वाहन क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहे? बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली उनकी आंखों के सामने से निकल जाते हैं। तमाम नियमों को दरकिनार कर 24 घंटे बेरोक टोक धड़ल्ले से चंबल बजरी का परिवहन किया जा रहा है और बजरी माफिया चंबल नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सड़क पर तेज गति में चलाते हैं, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के सामने अगर कोई कार या छोटा वाहन चल रहा तो ट्रॉली पर बैठे लोग पत्थर या गिट्टी मारकर चिल्लाते हुए निकल जाते हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले ये चोरी छुपे चंबल बजरी का परिवहन करते थे, अब तो सड़क पर खुलेआम दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। मनिया थाना क्षेत्र के कई गांवों में होकर सुबह तड़के सैकड़ों की संख्या में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलते हुए देखे जा सकते हैं। धर्म की कथा सुनने से आते हैं अच्छे संस्कार। आचार्य योगेश तिवारी। कथा में भगवान श्री राम व श्री कृष्ण का मनाया जन्मोत्सव। धौलपुर शहर के कास्तपाड़ा स्कूल में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान कथा पंडाल को विशेष रूप से सजाया गया। कथा में सागरपाड़ा स्थित हनुमान जी आश्रम के महंत 1008 श्री बलराम दास जी महाराज और गंगाबाई के बगीचे के महंत श्री हनुमान दास जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे, जहाँ भक्तों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा व्यास योगेश तिवारी ने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। कथा व्यास ने कहा कि जब जब अत्याचार, अनाचार व अन्याय बढ़ा है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना को लेकर ही प्रभु का अलग अलग रूपों में अवतार होता है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, तब राम का जन्म हुआ। जब कंस ने सारी मर्यादा तोड़ी, तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसे ग्रहण करने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। भागवत कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन पर सभी श्रद्धालु काफी देर तक झूमते व थिरकते रहे। इस दौरान नन्हे बालक ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और सभी श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए नृत्य करने लगे। प्रवचन के क्रम में कथावाचक ने कहा कि जीवन में अच्छे रास्ते पर जाना है तो संकल्प लेना जरूरी है। हर बच्चे को अपने माता पिता व गुरु की बातों को मानना चाहिए। जिन बच्चों के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है, उन्हें संसार में सब कुछ प्राप्त है। हर एक माता पिता को चाहिए कि अपने साथ बच्चों को भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन में जरूर साथ लाएं। धर्म की कथा सुनने से बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें। बिना उपदेश के भी अगर कहीं भागवत कथा हो रही है तो अवश्य जाना चाहिए। इससे जीव का कल्याण ही होता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने कथा का श्रवण किया।
50 से अधिक मर्डर करने वाला डॉक्टर डेथ गिरफ्तार। शवों को मगरमच्छों के बीच फेंक देता था। आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर डेथ 50 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है। आरोपी अगस्त 2023 में पैरोल पर बाहर आकर फरार हो गया था। इसके बाद वह कई जगहों पर फरारी काटने के बाद दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। क्राइम ब्रांच को डॉक्टर प्रवचन देता हुआ मिला। आरोपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पूर्व में एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से भी जुड़ा था। दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान तक 50 से अधिक लोगों की हत्या करने और इनके शवों को यूपी के कासगंज में मगरमच्छों को खिलाने वाले राक्षस डॉक्टर डेथ को दिल्ली की क्राइम ब्रांच दौसा से रविवार को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई। 7 मामले में उम्र कैद के बाद एक मामले में फांसी का इंतजार कर रहा यह सीरियल किलर अगस्त 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद से ही फरार चल रहा था। पंद्रह से 30 जून तक आयोजित होंगे धरती आबा शिविर। आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा की विकास प्रक्रिया से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित धरती आबा अभियान जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविर 15 जून से 30 जून 2025 तक देश भर में आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत धौलपुर जिला प्रशासन भी व्यापक स्तर पर शिविरों का आयोजन करेगा। धौलपुर जिले में यह अभियान पंचायत, ब्लॉक, क्लस्टर और गांव स्तर पर शिविरों के रूप में संचालित किया जाएगा, जहां लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति और निवास प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान योजना, जनधन खाते, जीवन एवं दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, मनरेगा, मुद्रा ऋण, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं जैसे पीएम मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, टीकाकरण आदि की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी क्रम में जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ ने भी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे पंचायत, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर संतृप्ति शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करें ताकि अंतिम छोर तक सुविधाओं की पहुंच बनाई जा सके। ये पहल जिले की जनजातीय आबादी के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन